Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. In today's video, we will be discussing another writing task 2. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें अपने एक और आज का राइटिंग टास्क 2 है जो वो डिस्कस करेंगे मींस की डिटेल सैंपल आंसर अपने देखेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है मींस जो बिल्कुल रिसेंटली आज का एग्जाम हुआ 14 सितंबर 2024 को उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले अपने जो दी गई स्टेटमेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे। मींस अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, द ओनली वे टू इंप्रूव सेफ्टी ऑफ आवर रोड्स, मींस की जो अपनी रोड्स हैं जो रोड सेफ्टी है उसको इंप्रूव करने का ओनली मींस एक सब सिर्फ एक तरीका क्या है, इज टू गिव मच स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर ड्राइविंग ऑफेंसेस। तो वो क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है रोड सेफ्टी को एनहांस करने का वो सिर्फ क्या है कि जो ड्राइविंग ऑफेंसेस मींस जो ऑफेंडर्स हैं जो वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स का, मींस जिन्होंने ट्रैफिक जो लॉज हैं उनको ब्रेक डाउन किया है उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाए, मींस उनको हार्श पनिशमेंट दी जाए। वो चाहे फाइन लगाने के रूप में है, चाहे लाइसेंस सस्पेंड करने के रूप में, चाहे इम्प्रिजनमेंट है इन सीवियर केसेस। तो वो कह रहे हैं यही ओनली ऑप्शन है रोड सेफ्टी को एनहांस करने का। देन क्वेश्चन क्या, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सो पहले तो स्टेटमेंट क्या थी भी जो अपनी रोड्स हैं उनकी जो सेफ्टी है, ठीक है, रोड पे जो सुरक्षा है वो एनहांस करने का मींस इंप्रूव करने का, बेहतर करने का तरीका क्या है, सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ऑफेंडर्स हैं जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाए। तो व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। देखिए जो ऐसे क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें आप तीन तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहला तो क्या है, आप कंप्लीटली एग्री एंड डिसएग्री हो सकते हो, ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री। पहली सिचुएशन तो ये है। सेकंड क्या है, आई लार्जली एग्री और डिसएग्री, आई लार्जली एग्री और डिसएग्री। थर्ड है आई हैव ए बैलेंस व्यू, आई हैव ए बैलेंस व्यू। तो ये तीन सिचुएशन है, ये सब थीसिस अपनी इन तीनों में से कोई एक थीसिस आप लिख सकते हो। ये सब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो होगा आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री। तो इसमें क्या आपको वन साइडेड जाना है। वन साइडेड का मतलब है अगर कंप्लीटली एग्री किया तो सिर्फ एग्री के पॉइंट्स लिखने हैं, मींस कि यही ओनली ऑप्शन क्यों है या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने से कैसे रोड सेफ्टी एनहांस होगी। अगर आपने किया आई लार्जली एग्री और डिसएग्री, इसमें आप टू साइडेड जाओगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो चीज आपने लार्जली की है मींस जैसे आपने लार्जली एग्री किया तो एग्री के नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा आएंगे, डिसएग्री के कम आएंगे, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो 70-30 का रेशियो, तो 2 पॉइंट आपने एग्री के लिए एक डिसएग्री का ले लिया। देन है थर्ड सिचुएशन आई हैव ए बैलेंस्ड व्यू, ठीक है। बैलेंस व्यू का मतलब क्या है, आप 50-50% लो, मींस नंबर ऑफ पॉइंट्स के आप इक्वल लिखोगे, जितने पॉइंट्स एग्री के उतने पॉइंट्स डिसएग्री के। तो ये तीन सिचुएशंस क्रिएट होती हैं इस क्वेश्चन टाइप में। तो सबसे पहले जो हमारी अप्रोच रहने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने को इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इंट्रोडक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज पैराफ्रेजिंग एंड सेकंड इज थीसिस। पहला तो क्या है पैराफ्रेजिंग। आपको पैराफ्रेजिंग में क्या है, यू हैव टू रीराइट द गिवन स्टेटमेंट बट यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज द वर्ड्स व्हिच आर बीन ऑलरेडी यूज्ड इन द स्टेटमेंट। आपको दी गई स्टेटमेंट का दोबारा से लिखनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हैं वो आप रिपीट ना करो, मींस you can use synonyms or you can change the form of the verb, ठीक है। आप synonyms यूज कर सकते हो, वर्ड की जो वर्ब दी है जो वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म चेंज कर सकते हो, एज वेल एज कि आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो वर्ड्स की, ठीक है। बट यू शुड नॉट चेंज द कोर मीनिंग, जो इसका कोर मीनिंग है, मेन मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज थीसिस। थीसिस क्या है, जो आप इसका आंसर दोगे, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, जो आप इसका आंसर लिखोगे वो आपकी थीसिस है। तो अपने पहले इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ एग्जाम देना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इन्फोर्सिंग harsher penalties for traffic
violations is often viewed as crucial step to enhance road safety. Also, however, while punitive measures can act as an effective deterrent, I believe they are not sole solutions. Also, a multifaceted approach combining punishments, education, and improved infrastructure can be more effective to solve this complex issue. तो ये हो गया अपनी इंट्रोडक्शन। तो अपना क्या लिखा है, इन्फोर्सिंग हार्शर पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशंस। मींस ट्रैफिक वायलेशन, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो हार्शर का मतलब है वो स्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, कठोर पेनल्टीज मींस फाइन्स या पनिशमेंट, ठीक है, वो चीज इंप्लीमेंट करना ट्रैफिक वायलेशंस के लिए इज ऑफन व्यूड एज, इसको अक्सर देखा जाता है एज क्रूशियल स्टेप, मींस एक इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनहांस रोड सेफ्टी। मींस रोड सेफ्टी को एनहांस करने की जब भी बात आती है तो जो पनिशमेंट्स हैं उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। मींस ये देखा जाता है कि अपने पनिशमेंट्स को इंप्लीमेंट करके या पेनल्टीज को इंप्लीमेंट करके अपने रोड की सेफ्टी एनहांस कर सकते हैं। हाउएवर का मतलब है बट while punitive measures again वही होगा पेनल्टी के रिगार्डिंग या पनिशमेंट के रिगार्डिंग, कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव डेटरेंट। वो बोल रहा है कि जो पनिशमेंट है वो इफेक्टिव डेटरेंट हो सकती है। डेटरेंट क्या है, कोई चीज ना करने से जो चीज रोकती है वो डेटरेंट, ठीक है। वो कहता है एक इफेक्टिव डेटरेंट हो सकता है। आई बिलीव दे आर नॉट सोल सॉल्यूशन, बट मेरे को ये लगता है कि वो अकेला सॉल्यूशन नहीं है। सोल का मतलब होता है ओनली, अकेला, ठीक है, वो अकेला सॉल्यूशन नहीं है। ए मल्टीफेसेटेड अप्रोच कंबाइनिंग पनिशमेंट्स, एजुकेशन एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी मोर इफेक्टिव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स इशू। तो देखिए अब उन्होंने थीसिस क्या सिंपल सी नहीं लिखी, डायरेक्टली नहीं लिखी, आई लार्जली डिसएग्री और आई लार्जली एग्री, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है ए मल्टीफेसेटेड अप्रोच। मल्टीफेसेटेड हो गया, जैसे कि अपने को वर्ड से पता लग रहा है मल्टीफेसेटेड मतलब जिसके बहुत सारे फेस का मींस, कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे, एक ऐसी अप्रोच जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो, कंबाइनिंग जैसे कि पनिशमेंट तो है ही है, उसके अलावा क्या एजुकेशन किसके रिगार्डिंग होगी, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, या ड्राइविंग के रिगार्डिंग एजुकेशन होगी, एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे रेफरेंस क्या है कि रोड्स हैं जो अपनी वो अच्छी बनी होनी चाहिए, प्रॉपर साइनेज होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो इससे क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स इशू है ये और इफेक्टिवली अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी अपनी एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अब अपनी इसमें थीसिस क्या है, अपने लार्जली डिसएग्री किया। लार्जली डिसएग्री किया तो मतलब अपने जैसे इसमें लिख ही दिया, एजुकेशन भी एक वे है रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने का, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना भी एक वे है।
और एग्री में अपने क्या डिसएग्री के कंपैरिजन में कम पॉइंट्स लिखेंगे कि हाँ पनिशमेंट से कैसे रोड सेफ्टी इनहेंस होती है। तो ये हो गई अपनी एक डिटेल इंट्रोडक्शन। अब अपने वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले अपने एग्री का पॉइंट लिखेंगे, फिर अपने डिसएग्री के और मूव ऑन। तो पॉइंट लिखने का स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले आपको टास्क स्टेटमेंट लिखनी है जो भी आपका पॉइंट है, देन उसको एक्सप्लेन करना है, देन अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एग्जांपल है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो पहले तो अपने एग्री की साइड का पॉइंट लिखेंगे। तो अपने स्टार्टिंग की ऑन वन हैंड implementing tougher sanctions for traffic या driving offenses can indeed discourage reckless behavior। Full stop। To simplify, पहले अपने सारा लिखेंगे, देन अपने एक्सप्लेन करूंगा मैं। To simplify, comma, knowing that severe consequences such as heavy fines, comma, license suspension and imprisonment in some cases await for those who break traffic rules will incline drivers to comply। Full stop। This heightened level of awareness will lead to a culture of responsibility which will reduce road offenses। ठीक है, तो अपने पहला पॉइंट क्या लिखा है, अपने लिखा ऑन वन हैंड, ठीक है, implementing tougher sanctions, again वही harsh punishments for traffic और driving offenses। offense again कोई अपने जो भी ट्रैफिक रूल है या कोई लॉ है उसके अगेंस्ट जाते हैं वो ऑफेंस है। कैन इंडीड का मतलब क्या है, सर्टेनली निश्चित रूप से, डिस्करेज रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस का मतलब क्या होता है कि जब अपने अपना जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि अपने कोई भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका जो उसके साथ जो डेंजर रिलेटेड है, मींस उसकी जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो अपने ध्यान में नहीं रख रहे। जैसे कि अपने ड्रंक ड्राइविंग हो गया, मींस अपने कोई भी मींस जैसे शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ड्रंक ड्राइविंग हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया या ऐसा कुछ भी, ठीक है, ये सब क्या रेकलेस बिहेवियर होते हैं। मींस इसमें अपने ये नहीं सोच रहे कि इसके नेगेटिव या डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अपने लिखा था सैंक्शंस फॉर ट्रैफिक और ड्राइविंग ऑफेंसेस कैन इंडीड डिस्करेज रेकलेस बिहेवियर। मींस अगर हार्श पनिशमेंट्स होंगी तो निश्चित रूप से जो ऐसे बिहेवियर है वो नहीं होंगे। टू सिंपलीफाई, और अपने इसको सिंपलीफाई करते हैं, जैसे ये तो अपनी टास्क स्टेटमेंट होगी।
knowing that severe consequences, severe का मतलब होगा serious, consequences होगा results such as heavy fines. कौन से severe consequences? एक तो होगा heavy fines, license suspension, ठीक है, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हो तो कुछ ट्रैफिक रूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, वो डिपेंड करता है 3 महीने के लिए हो रहा है 6 महीने के लिए हो रहा है। एंड इम्प्रिजनमेंट मींस आपको जेल जाना पड़ सकता है इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में। अवेट फॉर दोज हु ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, जब अपने को ये पता होगा कि अगर अपने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमें हेवी फाइन्स देने पड़ सकते हैं, हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, जब हमें अगर कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई हमारी वजह से तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। will incline drivers to comply, comply का मतलब क्या है? to obey an order, ठीक है, किसी ऑर्डर को obey करना। फिर इसके बाद लिखा है this heightened level of awareness, heightened मतलब increased, this increased level of awareness will lead to a culture of responsibility, means जब इतनी awareness हो जाएगी तो सभी क्या एक responsible driver या responsible citizen की तरह act करेंगे, which will reduce road offenses, जिससे क्या जितने भी रोड पे ऑफेंसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये होगा अपना एग्री की साइड का पॉइंट भी। पनिशमेंट अगर हार्श पनिशमेंट होगी या टफ पनिशमेंट होगी या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी तो उससे कैसे रोड सेफ्टी एनहांस होती है। अब अपने क्या लार्जली डिसएग्री किया था तो अपने एग्री का 80 पॉइंट लिखेंगे, अब अपने डिसएग्री की ओर मूव ऑन होंगे। जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि उसके साथ साथ एजुकेशन एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लिखते हैं अपने। अब ये आपको अपनी थीसिस कैसे फ्रेम करनी है, आप कंप्लीटली एग्री भी हो सकते हो, कंप्लीटली डिसएग्री भी हो सकते हो। सबसे बेस्ट क्या रहता है आप बैलेंस व्यू लेके चलो। अगर आपको एक एक पॉइंट की दोनों साइड्स का आ रहा है तो आप अपनी थीसिस लिख सकते हो बैलेंस व्यू की। और देखिए जो आपकी थीसिस है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा जब आपकी इवैल्यूएशन होगी राइटिंग टास्क में, जब आपको बैंड दिए जाएंगे तो जो आपकी थीसिस है उसके बेसिस पे आपकी राइटिंग चेक होगी। कई बार क्या अपने थीसिस में बैलेंस व्यू लिख दिया लेकिन अपने पास किसी साइड का पॉइंट नहीं आता तो अपने क्या मिसमैच हो जाता है अपना जो इंटायर ऐसे है वो अपनी थीसिस के साथ। तो अपने लिखते हैं ऑन अदर हैंड लाइन का मतलब है डिपेंडिंग, डिपेंड ऑन, टू रिलाई का मतलब टू डिपेंड, रिलाइंग सोलली ऑन हार्श पनिशमेंट फॉर road safety could not solve such a complex issue, therefore driver education is very important and this is often overlooked. Also to clarify, drivers must be taught all the traffic rules along with detailed information related to driving. Also, as a result, drivers will be more careful while driving. Which will ultimately reduce the
unwanted activities on road, roads and improved road safety. Full stop. So अपने डिसएग्री साइड पहला पॉइंट क्या लिखा, on the other hand relying solely on harsh punishment means depending only on strict punishment for road safety could not solve such a complex issue. ठीक है, अगर अपने अकेला पनिशमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उससे क्या है, जो ये अपना इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है, ये सॉल्व नहीं होगा। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर का मतलब क्या था, फॉर दिस रीजन। अब देयरफॉर लिख सकते हो, फॉर दिस रीजन लिख सकते हो, हेंस लिख सकते हो। ड्राइविंग एजुकेशन, ठीक है, यहाँ एजुकेटिंग ड्राइवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑफन ओवरलुक्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर्स को एजुकेट करना या ड्राइविंग एजुकेशन या ट्रैफिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी। और ये एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर ओवरलुक किया जाता है। मींस अगर अपने इंडिया की बात करें तो क्या है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो स्मॉल सिटीज हैं वहां पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मींस प्रोसीजर में है लेकिन अक्सर ओवरलुक किया जाता है, ना कोई भी ड्राइविंग क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, सीधा लाइसेंस इशू हो जाता है, तो मींस के इसको ओवरलुक किया जाता है। टू क्लैरिफाई, ड्राइवर्स मस्ट बी टॉट ऑल द ट्रैफिक रूल्स। जो भी ड्राइवर्स हैं, मींस जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, सबसे पहले उसको क्या है, उसको जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो बताने चाहिए, along with detailed information related to driving। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी ड्राइविंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है, कौन सी मींस कॉन्सिक्वेंस में आपको कैसे एक्ट करना है या रिएक्ट करना है सिचुएशन में। एज ए रिजल्ट ड्राइवर्स विल बी मोर केयरफुल। इससे क्या होगा, ड्राइवर्स ज्यादा केयरफुल होंगे व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, जब वो ड्राइव करेंगे, which will ultimately reduce the unwanted activities on road। जिससे क्या, जो अपने एक्टिविटीज नहीं चाहते, जैसे रोड रेज है। ठीक है, रोड रेज क्या होता है, जैसे अपने सड़क पे जा रहे हैं, अपने से कोई गाड़ी आगे निकल गई तो अपने क्या उसको चेज करते हैं, तो वो रोड रेज का पार्ट है, जहां अपने झगड़ा करते हैं वो रोड रेज में आता है। ठीक है, ओवर स्पीडिंग है, सब कुछ है, वो अनवांटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी एंड इंप्रूव्ड रोड सेफ्टी। और इसके साथ साथ क्या, रोड सेफ्टी इंप्रूव होगी। अब इसमें आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते थे, जैसे आप बोल सकते थे एजुकेशन रिलेटेड कैंपेन्स होने चाहिए। ठीक है, या कुछ अपने बोले जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। सेकंड जो चीज हमने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, डिसएग्री साइड, वो थी इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने क्या बहुत ही इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अपन ने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज नहीं की, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं किया जो अपने इजीली प्रोनाउंस ना कर पाए या अपने को समझ में ना आए। मूविंग अहेड, कॉमा, इंप्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर can also act as a game changer in this situation या in this issue, full stop, to make it more simple, comma, governments should invest in constructing better roads with all the necessary facilities like proper signage,
different lanes and so on. Full stop. This will reduce road accidents and traffic offenses up to large extent as in many or in majority of the nations these basic facilities or necessities are not there. Full stop. Therefore, or as a result, the ultimate goal of road safety can be achieved. Full stop. ठीक है, तो अपना दूसरा पॉइंट क्या लिखा? मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, इम्प्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड्स हैं वो अच्छी बढ़िया है, कैन आल्सो एक्ट एज ए गेम चेंजर। मींस गेम चेंजर का मतलब क्या है कि इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है इन दिस इशू और इन दिस सिचुएशन। टू मेक इट मोर सिंपल, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट हेवीली इन कंस्ट्रक्टिंग बेटर रोड्स विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज। भी गवर्नमेंट को क्या बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए रोड्स को बेटर बनाने के लिए, बेटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज लाइक प्रॉपर साइनेज, मींस साइन बोर्ड्स होने चाहिए, मींस कितनी स्पीड लिमिट है, कहां टर्न है, कहां कुछ भी कोई ब्रिज है, कुछ भी प्रॉपर साइनेज होनी चाहिए, डिफरेंट लेन्स होनी चाहिए, मींस जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग से लेन्स, जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके अलग से लेन, ठीक है, जो साइकिल पे हैं उनकी अलग लेन एंड सो ऑन। This will reduce road accidents and traffic offenses up to large extent. ठीक है, तो अपने का ये नहीं बोल रहे कि इससे सारा कुछ सही हो जाएगा, बट अप टू लार्ज एक्सटेंट काफी हद तक क्या सारा कुछ सही हो जाएगा, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स हैं, ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं। एज ये बात हम क्यों बोल रहे हैं अपने? एज बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस दीस बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट देयर। ठीक है, मींस बहुत सारे जैसे एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, तो जो वहां की रोड्स हैं वहां इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। हाँ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, ठीक है, कुछ सिटीज में है, ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी सिटीज में या एंटायर इंडिया में नहीं है। एज ए रिजल्ट द अल्टीमेट गोल मींस जो फाइनल गोल है या डिजायर्ड गोल है रोड सेफ्टी का, वो अचीव किया जा सकता है। तो अपने अपनी थीसिस के अकॉर्डिंग एक एग्री का पॉइंट लिख दिया, दो डिसएग्री के पॉइंट लिख दिए। तो अपना देखो इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी पैराग्राफ हो गया, लास्ट में क्या बचता है? कंक्लूजन। अब अपने कंक्लूजन लिखेंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए हैं। स्टिल आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई और टॉपिक जिस पे आपको सैंपल आंसर चाहिए राइटिंग टास्क 2 का, वो भी आप बता सकते हो। सो कंक्लूजन लास्ट में बैठे, कंक्लूजन में अपने देखो क्या लिखा है? हैविंग कंसीडर्ड ऑल द पॉइंट्स अबव, जितने भी ऊपर पॉइंट्स हैं सभी को अगर इंक्लूड करें या कंसीडर करें, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड किया जाता है दैट नो डाउट हार्श पनिशमेंट्स कैन इंप्रूव रोड सेफ्टी अप टू सम एक्सटेंट। मींस इसमें कोई शक नहीं है कि जो हार्श पनिशमेंट है उससे जो रोड सेफ्टी है वो काफी या कुछ हद तक एनहांस की जा सकती है, बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। बट ये अकेला सॉल्यूशन नहीं है। ए मोर डिटेल्ड और होलिस्टिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। मींस क्या? एक डिटेल्ड अप्रोच, ठीक है, या कुछ और वेज भी क्या अडॉप्ट किए जाने चाहिए। Personally, I believe better road infrastructure is the key element to enhance road safety. Personally, मेरे को क्या लगता है कि जो better road infrastructure है वो एक key element है, मींस वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे काफी फर्क पड़ सकता है, मींस जिससे काफी हद तक रोड जो सेफ्टी है वो enhance हो सकती है। तो ये है अपनी सिंपल एंड शॉर्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या ज्यादा कुछ लिखने
एक्सप्लेन की हैं वो दोबारा आप उनकी टास्क स्टेटमेंट लिख सकते हो। एंड आईडीपी का ये कहना है, आप इंस्टाग्राम पे आईडीपी का ऑफिशियल अकाउंट चेक कर सकते हो। आईडीपी का ये मानना है कि कोई भी क्वेश्चन टाइप है उसमें आपको लास्ट में कंक्लूजन में एक या दो लाइनें अपने ओपिनियन की लिखनी जरूरी है। अगर आप लिखते हो तो इससे आपका बैंड स्कोर एनहांस होता है, एज वेल एज क्या एग्जामिनर को आपकी जो सिचुएशन है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली पता चलता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में